अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 है, कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। यहाँ पर उसने जो है हमारे पास इसके आई थिंक 22 क्वेश्चन है। तो इनमें जो पहली टाइप का इसमें ना पहले जो है 8 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो 4 है एक दूसरी टाइप के हैं। फिर उससे अगले वाले आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 17 to 20 मतलब वन अलग टाइप है। और बाकी मतलब जैसे जो जो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, जो पहले 8 क्वेश्चन है वो सेम टाइप के हैं, या तो इस फार्मूले से होंगे या फिर वो इस फार्मूले से होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। जो इन पहली वाली टाइप जो क्वेश्चन है उन पे लगेगा या तो माइनस वाला या प्लस वाला। फार्मूला क्या लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और दूसरा जो है जस्ट डिफरेंस ये होता है कि माइनस है तो बाहर वाले फैक्टर में माइनस आएगा, अंदर दोनों जगह प्लस आएगा। और अगर प्लस का फार्मूला है तो बाहर प्लस लगाओ, ये जो सेकंड इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के दरमियान में साइन है ना, ये माइनस होगा। बाकी लास्ट वाला तो दोनों सूरतों में साइन प्लस का आता है, चाहे माइनस का फार्मूला हो तब भी यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, प्लस की सूरत में भी और माइनस की सूरत में। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये x है ना, तो इसको मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, x की पावर 3। और अगर मैं 5 की पावर 3 ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, 125 बन जाता है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के। अब यहाँ पे ए मेरे पास क्या है, x की पावर 3 है। और मैं यहाँ बल्कि मेंशन कर देता हूँ हियर ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 5। यानी कि जो फार्मूले में जहां ए है क्वेश्चन में मेरे पास x है, फार्मूले में जहां b है क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, 5 है। तो अब यहां पर आपने अगेन x की पावर 5 सॉरी 3 माइनस 5 की पावर क्या लिख देनी है, 3 इक्वल है a माइनस बी। ए की जगह आपने क्या लिखना है जी, x, b की जगह क्या लिखना है आपने 5 इंटू ए स्केयर, ए से मुराद यानी x का क्या आ जाएगा जी, स्केयर आ जाएगा, प्लस ए बी से मुराद है कि जो x और 5 यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 5 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो x इंटू 5 प्लस बी स्केयर, बी से मुराद यानी 5 का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा जी x माइनस 5, आपने ऐसे ही लिख देना है, x का स्केयर x स्केयर और 5x 25। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे हम पार्ट बी जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिख लेते हैं। 8x क्यूब प्लस 1, 8x क्यूब प्लस क्या है जी 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फार्मूला बनाएंगे ए क्यूब और बी क्यूब, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 2x का क्यूब बना देते हैं और 1 का क्यूब बना देते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, a की जगह आप देख सकते हैं 2x है, b की जगह 1 है, तो आपने यहाँ पे ऐसे आगे लिख देना है ए बी यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इंटू ए स्केयर, ए से मुराद ए आपके पास 2x है, 2x का आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है, माइनस है ए बी 2x और फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू मतलब ए बी, ए आपके पास 2x है, बी आपके पास 1 है, वो लिख दिया। फिर आगे बी स्केयर, बी आपके पास क्या है 1 है तो 1 का स्केयर। जैसे मैंने ये स्टेप में यहाँ लिखा है ना कि हेयर ए इज इक्वल टू दिस एक्स एंड बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हेयर ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 1 है। तो अब हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1, 2 का स्केयर देखो जी 4x स्केयर हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2x हो गया और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो यूं हमारे पास जो पार्ट 2 है वो भी हो गया। अच्छा सॉरी, ये साइन माइनस के ऊपर ये देखो ना, माइनस है तो माइनस, तो ये भी हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट इसके कंप्लीट करें। क्वेश्चन 3 एंड 4 जो है हम आगे इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, डायरेक्ट फार्मूला हम इसमें नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम P और Q को तो ऐसे ब्रैकेट में लगा के होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इस 3 जो है वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है कि जिसका क्यूब लेने से क्या हो 3 बन जाए। तो 3 पहले सबसे पहले आपने कॉमन ले लेना। जब 3 कॉमन लेंगे तो P क्यूब Q क्यूब माइनस 3 का टेबल 81 पे 27 टाइम जाता है, इसलिए x क्यूब आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे 3, अब इधर आपने क्या कर दिया जी, P और Q को आपने होल क्यूब की शक्ल में लिख देना है, ऐसे क्यूब
और इधर देखो 3 और x का होल क्यूब बन जाए, क्योंकि 3 का क्यूब लेने से क्या होता है 27 बनता है, और x क्यूब इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू पी क्यू एंड b इज इक्वल टू 3x के फार्मूले में जहाँ पे मेरे पास a है वहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास p क्यू है, जबकि फार्मूले में जहाँ b है वहाँ क्वेश्चन में मेरे पास 3x है। तो इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ p क्यू लिख दो, और जहाँ b आ रहा है वहाँ 3x लिख दो, बस इतनी सी बात है। तो 3 इंटू पी क्यू का होल क्यूब माइनस 3x का होल क्यूब ऐसे लिखे। आगे a माइनस बी का मतलब है कि ये जो बाहर वाला 3 है ना, ये आपने ऐसे ही लिख देना है इसके बीच में, a माइनस बी यानी पी क्यू माइनस 3x इंटू ए स्केयर, जब पी क्यू का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्केयर और क्यू स्केयर आ जाएगा, प्लस ए बी से मुराद है कि जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 3x को पी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3pqx प्लस अब क्या बी स्केयर, बी यानी 3x का स्केयर, जब 3x का स्केयर हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 9x स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, 9x स्केयर आ जाएगा, 9x स्केयर हो गया, ये ब्रैकेट बंद और यू। तो यूं हमारे पास ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो हो गया जी कंप्लीट, इसका आंसर आ गया। अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें कॉमन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी 3 का क्यूब और फिर देखें 8x का क्यूब, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 होता है और 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 512 होता है। 8 8 64, 64 8 512। अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा ऊपर वाला, इधर नहीं इसमें सॉरी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो क्या आ जाएगा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्केयर ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आपने दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देना है, बाकी लिख देना है a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 8x। a b यानी a आपके पास 3 है, b आपके पास 8x है, इंटू ए स्केयर से मुराद है 3 का स्केयर आपने लेना है, 3 का स्केयर लो तो 9 आता है, माइनस ए बी यानी 3 और 8x को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं एक दफ़ा ऐसे लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दूंगा, प्लस बी स्केयर, बी का मतलब है कि किसका स्केयर लेना है 8x का स्केयर लेना है, तो 8x का आपने ऐसे स्केयर ले लेना है। तो ऐसा है कि हम इधर भी क्या करते हैं कि 3 का स्केयर की शक्ल में लिख देते हैं, ये 3 प्लस 8x हो जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 8 24 हो जाएगा और 8 8 64 एक्स स्केयर आ जाएगा। और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी कौन सा 4 का आंसर भी चेक कर लेते हैं, 9 माइनस 24 64, यही आंसर है। ठीक है, तो ये वीडियो को पास करें उतारें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो क्वेश्चन 5 जो है इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका क्यूब लगा दें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब पहले स्केयर बना के दो क्यूब के फार्मूले बनाए वो ज्यादा आसान होगा। कैसे? अगर इसको मैं यूं लिख दूं 3 अंदर पावर लिख दूं और 2 बाहर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि दोबारा मेरे पास क्या क्या होना है, 3 2 6 हो जाएगा, और अगर 8 की पावर में 2 लूं तो वो 64 होता है। अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इन्हीं वैल्यू को जो मेरे पास टी की पावर 3 की पावर क्या है जी 2 है, माइनस 8 की पावर जो 2 है, इससे मैं लिख दूंगा टी क्यूब माइनस 8 इंटू टी क्यूब प्लस 8। अब इस पे अलग फार्मूला लगेगा, इस पे अलग फार्मूला लगेगा। कैसे? अब देखिए टी की पावर क्यूब ऐसे और 2 की पावर को भी मैं क्यूब बना, यानी 2 की पावर 3 बना लूंगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है और टी क्यूब हो जाएगा। अब कौन सा फार्मूला बना? फर्स्ट वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। इधर टी की पावर देखो क्यूब बना लूंगा और इधर 2 का क्यूब बना लूंगा। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये नीचे वाला फार्मूला लगेगा। तो अब ये दोनों फार्मूले लगेंगे। पहले जो है मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए स्केयर यानी टी का स्केयर प्लस ए बी यानी टी इंटू 2
प्लस बी स्केयर, बी से बी मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं 2 का क्या ले लूंगा, स्केयर ले लूंगा। ये जो है यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट का क्यूब खुला है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इधर फार्मूला ओपन होना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो क्या होगा ए प्लस बी, देख सकते हैं आप ए प्लस बी, यानी ए आपके पास टी है, बी आपके पास 2 है, इंटू ए स्केयर। अब ए स्केयर आपके पास क्या है जी, किसका आ जाएगा जी, टी का स्केयर माइनस ए बी का मतलब है कि टी इंटू 2 और फिर प्लस बी स्केयर, बी मेरे पास 2 है तो 2 का स्केयर आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि ए स्केयर यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए मेरे पास क्या है टी है, बी मेरे पास 2 है, यानी ए प्लस बी इंटू, यूं भी समझ सकते हैं ना, यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्केयर माइनस पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे नंबर का स्केयर, ऐसे समझ लें। अब ये देखें, ये जो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, टी माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा जी, टी स्केयर प्लस 2t प्लस 4 आ जाएगा, और इधर t प्लस 2 आ जाएगा, और इधर टी स्केयर माइनस 2t प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस इसका लास्ट स्टेप में आंसर ये रहेगा कि इनका थोड़ा सा एक ऑर्डर चेंज करना है, तो वो ये है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं t माइनस 2 t प्लस 2 इंटू टी स्केयर प्लस 2t प्लस 4 टी स्केयर माइनस 2t प्लस 4। अब इसमें बस ये है कि देखें t माइनस 2 और t प्लस 2 को उसने पहले लिख दिया। बुक में अगर आंसर की सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पे उसने क्या साइन लगाया हुआ है माइनस, और यहाँ उसने माइनस है और यहाँ उसने प्लस लगाया हुआ है, तो जो ऑर्डर है वही हम लिख लेते हैं। यानी उसने क्या किया कि ये वाला ये जो है ना पेयर, ये वाला टी ये लिखा, उसके बाद ये लिखी वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को पहले लिखा, फिर उसने ये वाली वैल्यू लिखी और फिर लास्ट में उसने क्या कर दी, ये वाली वैल्यू प्लस वाली लिख दी। सिर्फ ऑर्डर को चेंज करना था, तो वो मैंने वही ऑर्डर बुक वाला लिख दिया। 1 2 3 4 फैक्टर थे और ये 4 आ गए, तो क्वेश्चन जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 उसने दे दिया x की पावर 6 एंड y की पावर 6, तो आपने लिख दिया जी 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। अच्छा, जो पिछला हमने क्वेश्चन किया उसको हमने स्केयर बाहर रखा था और क्यूब इनसाइड रखा था, क्योंकि उसमें हमने दो फार्मूले बना लिए थे क्यूब के, एक प्लस का एक माइनस का। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर माइनस का था, इसलिए अगर माइनस का था तो मैंने बाहर स्केयर लगाकर एक फार्मूला बना लिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए मैं बाहर अगर स्केयर रख भी लेता हूँ तो उससे मेरा कोई इतना खास फायदा नहीं होने वाला, तो वो उसको एक लंबे तरीके से करना पड़ेगा, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, ए क्यूब और बी क्यूब बना लिया। इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये नीचे वाला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए आपके पास क्या है, एक्स है, और बी आपके पास क्या है, वाई है। वो गलती से मैंने वाई लिख दिया। अब देखें ए प्लस इसका किसकी इक्वल हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी मतलब ए आपके पास एक्स स्केयर है, बी आपके पास देखो वाई स्केयर है, तो इसी तरह लिख देना। फिर आगे क्या है, ए स्केयर, ए स्केयर आपके पास देखो एक्स है ना, तो एक्स का स्केयर एक अपना स्केयर है, एक्स का एक अपना स्केयर है और एक बाहर फार्मूले का स्केयर माइनस ए बी, यानी एक्स और वाई मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स स्केयर और वाई स्केयर हो जाएगा, प्लस बी स्केयर यानी वाई स्केयर का स्केयर आ जाएगा। ये जो अंदर वाला स्केयर है ये इसका अपना पहले से मौजूद है और बाहर फार्मूले वाला, तो ये आ गया जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। यहाँ तक यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या है जी 6 है, हो गया, और यही हमारे पास इसका क्या है जी स्टूडेंट आंसर है। तो वीडियो पास करके उतार लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो वो कंप्लीट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है स्टूडेंट उसने हमें ए क्यूब और बी क्यूब ऑलरेडी उसने हमें बना के दे दी है, और यहाँ पर क्या है कि फार्मूला लगना है हमारे पास प्लस का, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो इधर मैंने लिख दिया भाई फार्मूला कौन सा लगना है, और मेरे पास ए क्या है और बी है। ए ये जो 2 माइनस एक्स जो दो वैल्यू है ना, ये पूरा का पूरा हमारे पास ये 2 माइनस एक्स ए है, और y माइनस 2 जो है ये हमारे पास बी है, तो इसलिए लिख दिया ताकि आगे चलकर आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास 2 माइनस एक्स है ना, वहां फार्मूले में a है, जहां पर फार्मूले में b है ना, क्वेश्चन में y माइनस 2 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू
ए प्लस बी का मतलब है 2 माइनस एक्स प्लस 2 वाई माइनस 2, क्या आ जाएगा वाई माइनस 2। ये देख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए की जगह 2x लिखा, प्लस वाला साइन ऐसे ही, बी की जगह y माइनस 2 लिखा। आगे ए स्केयर, ए का मतलब है कि 2 माइनस एक्स का आपने स्केयर ले लेने। अब फार्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो। ए बी से ये मतलब है कि ये जो 2 माइनस एक्स है और y माइनस 2 है, ये मल्टीप्लाई होंगे, लिख दिया। आगे प्लस है बी स्केयर, बी की वैल्यू आपके पास क्या है y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 का होल स्केयर। अब यहां पर दो फार्मूले और लगेंगे, कौन कौन से, यहां पे जो फार्मूला लगेगा ना, ए दोनों में मतलब सेम फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का मैं यहां लिख देता हूं, इसमें एक और फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्केयर, जो कि इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो यहां पर भी ये फार्मूला लगेगा और इस पर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो नंबर है उनके दरमियान में साइन माइनस का है और उनका होल स्केयर लिखा हुआ है। तो लाजिम बात है जब भी दो वेरिएबल हो उनका होल स्केयर हो, या दो नंबर हो, जैसे वेरिएबल नंबर है, तो उनका उनके दरमियान में साइन और होल स्केयर हो, तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। इधर देखें माइनस का 2 प्लस के 2 से तो कैंसिल होगा, तो y पॉजिटिव है तो y को मैं पहले लिख देता हूं और x को मैं बाद में लिख देता हूं। अब इधर a माइनस बी का होल स्केयर, क्या मुराद है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर यानी 2 का स्केयर प्लस बी स्केयर यानी x का स्केयर, फिर माइनस 2 फार्मूले का a 2 है और b x है, लगा दिया। ये फार्मूला एक्सपेंड होके यहां से यहां तक आ गया, फिर माइनस, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 को y से मल्टीप्लाई करो तो 2y हो गया, ब्रैकेट लगी रहने दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। इधर 2 को यानी x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहां पर अगेन यही वाला फार्मूला खुलेगा, ए स्केयर यानी वाई स्केयर, बी स्केयर 2 का स्केयर माइनस 2ab, ए आपके पास y है, b आपके पास 2 है। या इन फार्मूलाज को आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर माइनस 2, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू। यार अपना लॉजिक बना लो कोई भी, क्योंकि अपना लॉजिक कभी भूलता नहीं है। 2 का स्केयर क्या होता है 4, x का स्केयर x स्केयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी x स्केयर 2 2 ज़र 4x माइनस। अच्छा अब माइनस जब ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 2y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 है यानी क्या है जी 4 प्लस का है तो माइनस का है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और x प्लस का है तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस ये देखो वाई स्केयर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़र 4y, ये आ गया। इसमें अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दो, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस था, ठीक है। अब ये y माइनस एक्स आ गया। अब देखें एक्स स्केयर वाई स्केयर लिख दो जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख दिए दोनों, यानी एक्स को भी लिख दिया और वाई को भी लिख दिया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करते हैं कि एक्स वाली वैल्यू को देखते हैं। ये देखिए ये 4x है माइनस का, ये 2x माइनस का है, तो दोनों मिलकर 6x बन जाएंगे, ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया। माइनस 2x माइनस 4x तो माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y, ये देखें ये वाले नंबर भी लिखे, टिक इसलिए लगा रहा हूँ यानी इसलिए ताकि पता चले, चेक कर रहा हूँ कि भाई ये वाली वैल्यू डन होगी। फिर पीछे रह के आ गया मेरे पास, रह मेरे पास एक वैल्यू ये रहेगी एक्स वाई, लिख दिया एक्स वाई, उसके साथ हमारे पास ये रह गया 4 और कुछ भी यानी एक्स वाई भी लिख दिया और 4 भी लिख दो। तो ये देखें सारी वैल्यू को के ऊपर चेक लग गए, इसका मतलब है कि सारी वैल्यू लिख दी है। आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है जी 7, वेयर इज आंसर, y माइनस एक्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 6x माइनस 6y प्लस एक्स वाई प्लस 12। अच्छा इसमें ना हमारे पास प्लस 12, यहाँ पे कोई साइन की गलती हुई है, अदरवाइज ये माइनस का नहीं होना चाहिए, 2 2 ज़र 4। अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी, ये देखें जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्योंकि इसके साथ माइनस था तो ये माइनस 4 है, सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या आना था प्लस का आएगा, ये भी हमारे पास क्या आना था प्लस का। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 4 प्लस 4 तो ये 12 होता है। वो बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये देख सकते हैं ना ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस, तो क्योंकि बाहर माइनस था तो गलती से मैंने डायरेक्ट इसका तो साइन चेंज कर दिया लेकिन बाकियों का नहीं किया, तो इसलिए बाद में अगेन वो दोबारा साइन चेंज हो गया था।
तो ये माइनस था जो बाद में माइनस माइनस, यानी ये वाला माइनस इस वाले माइनस को देखो इसने प्लस किया, अगेन इस वाले को भी उसने चेंज किया और ये लास्ट वाले को भी चेंज किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 डन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ये देखें 64 है ना, तो 64 का अगर मैं 4 का क्यूब लूँ तो हमारे पास क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64, एक्स प्लस वाई का क्यूब और जेड का क्यूब। अब मैं ऐसे लिखूंगा कि 4 इंटू एक्स प्लस वाई और इसका होल का क्यूब लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है, क्यूब आ जाएगा, माइनस जेड का क्यूब। अब क्योंकि माइनस का फार्मूला ये फर्स्ट वाला बन गया, लेकिन इस 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 4y ऊपर होल क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब मेरे पास फार्मूला बन रहा है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेयर ए इज इक्वल टू 4x प्लस 4y और जो b है वो इक्वल है z के। अब फार्मूले को मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। a माइनस बी का मतलब है कि 4x प्लस 4y इसी तरह आ गया, लिख दो। आगे क्या, ए स्केयर का मतलब है कि a की वैल्यू आपके पास क्या है 4x प्लस 4y का स्केयर माइनस सॉरी यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी सिर्फ ए लिख दी, बी लिखी नहीं इसमें, सॉरी, जो करेक्ट टाइम से देख लिया। क्या है a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है 4x प्लस 4y माइनस बी, बी क्या है z है, तो ये देखो z का z आ गया इंटू ए स्केयर, a का मतलब है 4x प्लस 4y का स्केयर, आगे साइन क्या आ जाएगा जी प्लस का। ए बी का मतलब है कि आपके पास आ रहा है जी 4x प्लस 4y और साथ क्या आ रहा है बी आ रहा है ना, यानी ए है, ए की ये वैल्यू है, बी जेड है, तो देखो साथ हमने क्या लिख दिया, जेड ऐसे लिख दिया, और प्लस बी स्केयर, बी क्या है जेड का स्केयर लिख दिया। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। आगे हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना होगा। ये जो 4x प्लस 4y माइनस जेड इसी तरह आ जाएगा। यहां देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, एक फार्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस साइड पे लिख लेता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर अब मैं स्क्वायर खोलूंगा, a मेरे पास 4x है, b मेरे पास 4y है, तो a स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस b यानी 4y है तो 4y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 4x और 4y। ये जो चीज है ये एक्सपेंड होके यहां पर लिख दी गई है, फार्मूला ओपन हो गया। अभी ये वाला आगे वाली काम रहता है, ठीक है, इसको हमने आगे मल्टीप्लाई करें। अभी सिर्फ ये वाला जो है इस पर कौन सा फार्मूला ले, ये वाला फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास 4x था, बी हमारे पास 4y था। आगे देखें, अगर 4x के साथ भी z मल्टीप्लाई हो रहा है और 4y, यानी ये z इस 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये z इस 4y से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा जी प्लस 4x z प्लस 4y z प्लस z का होल स्क्वायर है तो z स्क्वायर लिख दो। अच्छा, अब 4x प्लस 4y माइनस जेड इंटू 4 4 ज़र 16 और x के ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 4 और x दोनों का स्क्वायर है। 4 4 ज़र 16 और y के ऊपर भी स्क्वायर, 4 2 ज़र 8 8 4 ज़र 32 32 xy, यानी देख सकते हैं 4 2 ज़र 8 8 4 ज़र 32 xy प्लस 4x z 4yz प्लस z स्क्वायर का इसका आंसर आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर। वेयर इज आंसर जी, क्वेश्चन नंबर है जी 4x 4y माइनस z 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर, यही आंसर है। ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वीडियो को पास करके उतार लें।
अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, वो टाइप 2 का उन्हें मैंने नाम दिया क्योंकि इन पर ये वाला फार्मूला लगेगा। पहले को इंडिविजुअल का क्यूब लग रहा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अकेले अकेले, यानी इधर क्यूब था ए के ऊपर और बी क्यूब ऊपर क्यूब था, जबकि अब एज अ होल का क्यूब है, तो या तो प्लस का या माइनस का फार्मूला इन पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पर प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। ये 2-3 तरीकों से होते हैं, मतलब 2 तरीकों से इनफैक्ट होते हैं। मैं आपको बड़े सिंपल इसी फार्मूले की हेल्प से कराऊंगा। 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करा दूंगा। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें उसने आर्डर चेंज करके लिखा हुआ था। मैंने फार्मूले के हिसाब से जो आर्डर था उसी को मैंने फॉलो किया, तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये देखो ना, पी की पावर यानी कि ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर की शक्ल में मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने ये फार्मूला बनाना है, ए क्यूब बनाना है, तो ये 3p क्यूब है ना, तो अगर इधर मैं लिख दूं 3p का होल क्यूब, तो दोबारा 3 का क्यूब 27 होता है और p क्यूब बन जाएगा, तो a क्यूब बना लिया। फिर ये माइनस है, माइनस b क्यूब, इसको मैंने b क्यूब बनाना है, तो अगर मैं 4 क्यूब का मैं क्यूब ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 4 16 एंड 16 4 64, और क्यूब का क्यूब आ जाएगा माइनस आ क्या 3 ए स्क्वायर। अब आपने ये नहीं देखना ये क्या है, इनको भूल जाएं। जब आपने फर्स्ट 2 चीजें बना ली ना, आगे आसान हो जाता है। वो क्या है, 3 फार्मूले का लिख दिया, आगे ए स्क्वायर। ए से मुराद ये है कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो ए होगी, इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है, डाल दिया स्क्वायर। और बी इसी तरह ना, तो ये जो सेकंड वैल्यू आपकी बी है 4 क्यू, आपने ऐसे ही लिख देना है, कोई स्क्वायर नहीं डालना आगे। फिर प्लस 3 फार्मूले का लिखना है। फिर देखिए ए के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ए आपके पास 3p है, तो आपके पास 3p ही लिख देना है। जबकि यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है, तो बी आपके पास 4q है, तो आपने लिख देना है जी 4q का स्क्वायर। अब आपका क्या है कि जब इनको सिंप्लीफाई करो तो ये चीज बननी चाहिए, बिल्कुल बनती है। कैसे, ये तो दोनों आपको मैंने बता दी थी। अब 108 कैसे बनेगा, अब देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 का स्क्वायर जो 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, 27 हो जाएगा। 27 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 108 आ जाएगा, और p के ऊपर स्क्वायर है तो p स्क्वायर भी बन जाएगा और q स्क्वायर भी बन जाएगा। अब देखिए 3 3 9 होता है, और इधर क्या है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो जब 9 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बन जाएगा। और देखिए p के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो p अकेला इधर भी है, स्क्वायर नहीं है, इधर भी स्क्वायर नहीं है। इधर देखो q का स्क्वायर बनेगा, इधर स्क्वायर आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज को हमने फार्मूला की शक्ल में अरेंज कर दिया, यानी उसकी शक्ल में लिख दिया। ये अब ये सारा किसकी इक्वल है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब है कि अब आपने लिखना है हेयर, मेंशन कर दें यार, हेयर a इज इक्वल टू 3p और एंड b इज इक्वल टू 4q। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी होल क्यूब, तो आंसर आ गया। बस इतना, इतनी सी बात है। a क्यूब बनाना है तो 2p का, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्यूब ले लूं तो मेरे पास 2 का क्यूब 8 होता है और p क्यूब हो जाएगा। क्यूब का मैं क्यूब ले लूंगा तो a क्यूब, जब b क्यूब बना लो फिर आपने इनको छोड़ देना है, ऑटोमेटिक इस फार्मूले को फॉलो करना है, ये खुद ही बन जाएगी। प्लस 3 आपके के पास फार्मूले का है, ए स्क्वायर, ए से मुराद जो फर्स्ट वैल्यू है ना आपके पास उसका स्क्वायर ले लेना है, और सेकंड वैल्यू साथ ऐसे ही प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देंगे। फिर प्लस आपने लिखना है जी 3 फार्मूले का। फिर देखिए ना ए एज इट इज है, इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, जो सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर डालना है। इधर देखें ये जो दो प्रोडक्ट होते हैं ना 3 के साथ, ए बी का प्रोडक्ट होता है, पहले ए के ऊपर स्क्वायर डाल दें, बी को छोड़ दें, फिर ए को छोड़ के बी के ऊपर स्क्वायर डाल दें। यही तो उसने फार्मूले में किया होगा कि इधर ए के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, बी की पावर कुछ मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है। इधर ए के ऊपर पावर नहीं है तो 1 ही होगा, और बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी के ऊपर स्क्वायर है। अब ये सारा किसकी इक्वल है, ए प्लस बी के होल क्यूब के। यहाँ आपने बस इतना सा लिख देना है, ए इज इक्वल टू 2p है और b जो है वो आपके पास क्या क्यू है। तो अब आपने लिख देना है जी a प्लस बी का होल क्यूब आंसर। तो यूं हमारे पास जो है 2 क्वेश्चन ये भी हो गए। वीडियो को पास करके उतारें। अच्छा, तो क्वेश्चन 11 और 12 मैंने लिख दिए, इनको सॉल्व करते हैं। ये देखो ए क्यूब बनाना है, तो अगर मैं 5x का क्यूब ले लूं तो मेरे पास अगेन यही चीज बन जाएगी, 125x क्यूब बन जाएगा, माइनस वाई क्यूब भी लिख दूंगा, तो जब इसका क्यूब खोलूंगा तो यही चीज बन जाएगी। ए क्यूब भी बना लिया, बी क्यूब माइनस 3 फार्मूले का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है कि 5x का स्क्वायर और बी इसी तरह y, आगे प्लस 3 फार्मूले का ए आपके पास 5x है, आपने इसी तरह लिख देना है, और b आपके पास y है और y के ऊपर स्क्वायर डालना है क्योंकि इधर b के ऊपर स्क्वायर है। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि हेयर a इज इक्वल टू 5x है और b जो है वो आपके पास y है। तो
तो फार्मूला ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये देख सकते हैं कि इस फार्मूले को यहाँ इस शक्ल में हमने लिख दिया, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल है, a माइनस b, यानी 5x, a आपके पास 5x है, माइनस b यानी माइनस b आपके पास y है, और उसका क्या है, होल क्यूब है, तो होल क्यूब लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a से मुराद 5x, b से मुराद y, खत्म। इधर भी हम यही चीज बनाएंगे, तो ये हमारे पास यानी क्या आ जाएगा जी, a क्यूब यानी p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब। अच्छा, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहां पे ऑर्डर कुछ और लिखा हो, मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्डर को फॉलो किया, तो इसलिए आपने भी इसी तरह क्वेश्चन को पहले सीक्वेंस में लिख देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी a आपके पास फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर, और सेकंड 3q आपने ऐसे ही लिख देना है, प्लस 3 फार्मूले का a आपके पास क्या है, p है, और b का स्क्वायर, b आपके पास 3q है, तो आपने 3q का क्या लिख देना है, स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप साथ मेंशन कर दिया करें कि ताकि पता चले कि आपके पास a क्या है और b क्या है। a आपके पास p है, b आपके पास 3q है, तो इसलिए a की जगह आप क्या लिख दो, p, a की जगह p माइनस इसी तरह b की जगह क्या लिखो, 3q, और इनका क्या होल क्यूब है, तो होल क्यूब बना दो, खत्म। ये हमारे पास क्वेश्चन 12। तो टाइप 2 जो थी स्टूडेंट हमारे पास वो थी जी 9 to 12 जो थे क्वेश्चन, वो हमने क्या कर दिए जी, कंप्लीट कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, इनमें कोई मसला है तो